नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भट्टी चैनल में आपका स्वागत है। तो अभी कार्तिक महीना चल रहा है और कार्तिक महीने में ना तुलसी की पूजा करना बहुत ही लाभदायक होता है। लोग सुबह-सुबह स्नान करते हैं, सूर्यदेव को जल देना और फिर तुलसी की पूजा करना। ये कार्तिक महीना है ना, इसमें विष्णु भगवान, सूर्यदेव, तुलसी जी आदि की विशेषकर पूजा की जाती है। ये 12 महीना जो होता है, उसमें सबसे पवित्र जो महीना माना जाता है, ये कार्तिक का महीना ही होता है। कार्तिक मास में ना नई तुलसी का लगाना विशेषकर महत्व रखता है और साथ में ये भी हम आज जानेंगे कि हम कार्तिक में तुलसी की पूजा कैसे करें और तुलसी का पौधा अगर कोई आपको देता है कार्तिक महीने में तो लेना चाहिए या नहीं। और इस महीने में कार्तिक महीने के दिन, खासकर जेठान के दिन, नई तुलसी हम लोग अपने घरों में लगाते हैं। तो ये कार्तिक महीने के दिन कोई तुलसी का पौधा दे तो हमें करना चाहिए, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो इन्हीं सब पर आज हम बात करेंगे। हम अभी पहले आपको बता दें कि अगर जो कार्तिक स्नान करते और पूरे एक महीना कार्तिक स्नान जो करते हैं उनको तुलसी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और जो नहीं नहाते हैं ना, उनको भी इस महीने तुलसी की पूजा विशेषकर करनी चाहिए। दोनों ही कंडीशन में आपको लाभ ही मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं कि सुबह उठ के नहा ही ले, नहीं नहा पा रहे तो फिर भी आप तुलसी की पूजा कर कर लाभ उठा सकते हैं। तुलसी की पूजा कैसे करें, तो सुबह उठकर नहा ले या लेट में भी आप नहाते तो नहा के सबसे पहले सूर्यदेव को जल दें। अगर जो सुबह सुबह नहाते हैं उनको सूर्य भगवान दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सूर्य भगवान ना भी दिखाए तो भी पहले जो जल चढ़ता है वो सूर्यदेव को चढ़ता है, उसके बाद ही तुलसी को जल दें। तो हम अपने घर में नया पौधा जेठान के दिन लगाते हैं, लेकिन तुलसी का जो भी है आपके गमले में या कोई पिंडा बोला जाता था, बड़ा सा बनता था, तो उसमें जिसमें भी लगा वहाँ पे एक स्वास्तिक बना दीजिए। हमें ना अपने घरों में ज़्यादातर श्यामा तुलसी का ही लगाना चाहिए, जो काली तुलसी होती है। पर अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, हरा तुलसी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहते हैं कि श्यामा तुलसी हो गए जो कृष्ण के रूप में है और रामा तुलसी यानी राम जी के रूप में। बाकी वो दोनों का ही भाव एक ही है, श्रद्धा बस होनी चाहिए मन में। किसी की भी पूजा करें, कोई मन में ऐसा भाव मत लाएं कि वो उनकी काली तुलसी नहीं है तो हम किसकी पूजा, हरी तुलसी को क्यों करें, ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचिए। तुलसी तुलसी होती है, चाहे वो किसी प्रकार की, तो दोनों की पूजा आप कर सकते हैं। कार्तिक मास में ना तुलसी उखाड़ना नहीं चाहिए। अब नई तुलसी आप लगा सकते हैं मिट्टी के से छोटे पौधे लाके, लेकिन अगर कोई तुलसी लगा हुआ है आपके गमले में, बड़ा तुलसी जी है, तो उसको उखाड़ के फिर नया तुलसी लगाए, ऐसा मत करिएगा। अगर आपके गमले में और पिंडा जी जो भी है, जहाँ भी आप तुलसी की पूजा करते लगा हुआ है और अच्छे बड़े हैं या छोटा जो भी रूप में हो पहले से लगे हुए हैं, तो फिर आप तुलसी वहाँ मत लगाइए। उखाड़ के फिर नई तुलसी लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि तुलसी उखाड़ना नहीं चाहिए, खासकर कार्तिक मास में। जो हाँ, अगर आपके पास नहीं है तुलसी तो आप नया पौधा लाकर लगा सकते हैं, लेकिन जो पहले से लगा है आपके पास है उसको उखाड़ के फिर नया पौधा लगाएं, ऐसा मत करिएगा। उसके बाद तुलसी जी के जड़ में हमें जल देना होता है। लेकिन आपको पता है सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं, तो आपके पास घर में भगवान तो होते ही होंगे, तो पहले गणेश जी, विष्णु भगवान की पूजा करके भी आप तुलसी की पूजा कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप पूजा करें तो पहले गणेश जी की पूजा करें, क्योंकि कोई पूजा सफल नहीं होता बिना गणेश जी की पूजा किए हुए। तो उनको पूजा करने के बाद आप तुलसी माता में जल दें और थोड़े से जल ना ऊपर पत्तों पे भी छिड़क दीजिएगा, क्योंकि पत्ते पे इस समय पॉल्यूशन ज़्यादा होती है,
तो धूल मिट्टी जमा होता है, तो वो स्वस्थ रहे पौधा, पत्ता साफ रहेगा, तभी तो उसमें ऑक्सीजन ऑब्जर्व कर निकालेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करेंगे। तो इसलिए डेली ही थोड़ी से पत्ते में जल जब जड़ में देते हैं ना, तो पत्तों पे भी हल्का सा छिड़काव पानी का डेली ही कर दीजिएगा। जो महिलाएं पूजा डेली ही तुलसी की करती हैं तो वो तो जानती ही होगी, तो डेली ही तुलसी में जल डालते हैं। और जो नहीं सिर्फ इसी महीने तुलसी की पूजा करते हैं ना, तो उनको जड़ में जल डालना चाहिए। और एक बार दीप तुलसी के पास जरूर जलती है, शाम में भी सुबह में भी। लेकिन पता है आपको, अगर आपके पास मिट्टी का दिया नहीं है तो पीतल में भी जला सकते हैं, लेकिन कार्तिक माह में ना मिट्टी के दिए में जलाना चाहिए दिया, उसका विशेष महत्व होता है। जो हम मिट्टी एकदम शुद्ध होता है, पीतल उतल से भी शुद्ध मिट्टी का दिया माना गया है। तो कोशिश करें मिट्टी का दिया, वो मार्केट में मिल ही जाती है, आपको कई जगह मिल जाएंगे। अगर नहीं है आपके पास मिट्टी उपलब्ध तो फिर पीतल के दिए में भी आप दिया जलाइए, उसको रोज़ धुल लीजिएगा, लेकिन घी का दिया जलाइए। जब उठनी एकादशी, जिस दिन विष्णु भगवान की निंद्रा टूटती है, उस दिन अगर रोज़ हम दिया डेली एक दिया जला रहे तुलसी माता के पास, तो हमें 365 दिया जलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देव उत्थान के दिन तुलसी जो रोज़ दिया नहीं जला पाते, उनको 365 का बाती बनाकर दिया जलाना चाहिए, जो डेली नहीं जला सकते हैं, जो बिजी हैं, रोज़ पूजा करने में समर्थ नहीं है। तो एक दिन पूजा करने से भी ना 365 दिया का बाती बनाकर दिया जलाने से तुलसी के पास, उसका फल रोज़ जो एक दिया जलाते हैं ना, उसका फल बराबर हो जाता है। तो आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। देव उत्थान के दिन 365 बाती बनाकर और एक दिया प्रज्वलित कर दीजिए। कहते हैं ना, कुमारी तुलसी की जड़ में सिंदूर नहीं लगाते। जब विष्णु भगवान का जिठान होने के बाद फिर हम उसमें सिंदूर लगा सकते हैं, क्योंकि उस दिन विष्णु भगवान और तुलसी का विवाह होता है। लेकिन इसके पहले जो नई तुलसी पौधा आप लगाते हैं ना, वो कुंवारी मानी जाती है। तो उस जेठान के पहले ना नई तुलसी में रोड़ी लगाया जाता है, सिंदूर नहीं करते हैं। और जेठान के बाद आप सिंदूर लगा सकते हैं। उस दिन शालिग्राम के रूप में माता तुलसी और उनका विवाह होता है। जब जेठान एकादशी आती है ना, तो उस दिन तुलसी माता का विवाह संभव नहीं कि हर कोई विधि विधान के साथ विवाह कराए। तो इसका छोटा सा भी उपाय है कि आप एक लाल वस्त्र में, लाल कपड़े में एक कसेली, एक सिक्का और उसको गांठ के जैसा बांध के उनकी जड़ में बांध देते हैं। ये माना जाता है कि विष्णु भगवान से उनका गठबंधन हो गया। तो इस तरह से भी आप तुलसी के विवाह एकादशी के दिन कर सकते हैं। और जितने कुछ लोग होते हैं कि बड़ी धूमधाम से, जैसे कन्या लड़का लड़की का शादी होता है, उस तरह से भी करते हैं। तब वो सोने के विष्णु भगवान बनाते हैं और तुलसी को साड़ी वगैरह ये पहनाते हैं, भोज भंडारा बाराती वगैरह सब कुछ होता है। तो वो सभी नहीं कर सकते हैं, तो ये छोटा सा रूप है कि गठबंधन कर दीजिए, श्रृंगार का सामान चढ़ा दीजिए, आपको आशीर्वाद भी मिल जाएगा तुलसी माता का सदा सुहागन रहने का। तो इस तरह से भी आप पूजा कर सकते हैं। अच्छा फूल, जो प्रसाद आपको है घर में उपलब्ध, वो चढ़ा दीजिए। और शाम को एक दिया तुलसी के पास जरूर दीपक जलाइए। और हाँ, मंगलवार को तुलसी जी में जल तो दे सकते पर छूना नहीं चाहिए। और रविवार को ना जल देते हैं ना छूते हैं। और द्वादशी के दिन भी, एकादशी को तो आप जल दे सकते हैं, हालांकि कई लोग कहते हैं कि एकादशी को भी जल नहीं देना चाहिए, पर जहाँ तक मुझे पता है, मेरी माँ द्वादशी के दिन जल नहीं देती थी और ना ही तुलसी को छूती थी, क्योंकि उनका मानना था कि वो द्वादशी के दिन आराम करती है और एकादशी के दिन वो विष्णु भगवान के साथ रहती हैं, इसलिए वो आराम करती है। तो उस दिन न जल देते थे और न छूते थे, तुलसी को छूती भी नहीं थी द्वादशी के दिन। तो हम अपनी माँ की बात बता रहे हैं। वैसे तो आजकल जैसे जो जिनको श्रद्धा है, भक्ति है, उस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा। पर हम तुलसी को एकादशी के दिन तो जल देते हैं,
कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, तुलसी माता एकादशी की हुई रहती तो उस दिन उनको जल नहीं देना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। एकादशी के दिन बिल्कुल निर्जला एकादशी के दिन ही जल नहीं देना चाहिए। और एकादशी के दिन तो हम लोग खा पी रहे हैं, तो फिर तुलसी माता क्यों नहीं खाएंगे। तो हमारा जैसा मानना है कि तुलसी माता भगवान के साथ रहती है, शालिग्राम जी के साथ एकादशी के दिन रहती हैं, इसीलिए द्वादशी जी को वो आराम करती, तो उस दिन ना तुलसी माता को छूना चाहिए और ना जल देना चाहिए। और रविवार को भी तुलसी में ना जल देना चाहिए और ना ही उनको छूना चाहिए। और मंगलवार के दिन जल तो दे पर छूए नहीं। तो इस तरह से आप तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं। दिया जब भी आप जलाते हैं ना, तो तुलसी माता के पास बस थोड़ा सा दिखा के फिर वो नीचे दूर रखें, क्योंकि वो पौधा है। अगर आप उनके पास खूब दिया जलाएंगे ना, तो तुलसी माता झुलस जाएंगी। अब हम किन्हीं को दिया दिखाते खुशी के लिए, ना कि जलाने के लिए। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर तुलसी माता को नुकसान पहुंच रहा है, झुलस रही हैं, तो दूर ही दिया जलाइएगा, पास में नहीं। उनके नाम से रख दीजिए वहाँ पे जला के, और पौधे को नुकसान ना पहुँचे। हम किसी को कष्ट नहीं देना चाहते, ऐसे करिएगा। और प्रसाद जो आप तुलसी माता को चढ़ाते ना, कोशिश कीजिएगा पूरे काते किशमिश का प्रसाद चढ़ाएं। किशमिश हमारे विष्णु भगवान को अति प्रिय है। तो अगर आप किशमिश है उपलब्ध, तो नहीं तो फल फ्रूट या जो भी आपको इच्छा हो वो आपके घर में जो उपलब्ध हो आसानी से वो चढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कि आप किशमिश ही चढ़ाएं। पर जहाँ तक मुझे मालूम है, मुझे किसी ने बताया था कि विष्णु भगवान को किशमिश बहुत प्रिय है। तो बृहस्पति भगवान का भी जब हम पूजा करते तो मुनक्का, किशमिश ये सब चढ़ाते हैं। तो आप प्रसाद अगर तुलसी माता को भी चढ़ाए तो कोशिश करें किशमिश चढ़ाने का। और अगर ऐसा नहीं कि प्रसाद आप चढ़ाए तो वहीं छोड़ दीजिए, उसको 1-2 मिनट बाद पूजा खत्म होते ही उतार लीजिए, वहाँ छोड़ना नहीं होता प्रसाद। क्योंकि आप किसी को खाने के लिए दिए तो क्या वो खाना खाया, जो भी खाना था, उसके बाद जूठे पर वो थोड़ी ना बैठा रहेगा। फिर वो जूठा आप ही को कोई खाना दिया, आपका मन है जितना खाने का खा लिया, छोड़ दिया खाना, तो क्या वो वैसे ही खाना पड़ा रहेगा? नहीं, वो फिर खाना बेकार हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कोई भी भगवान को अगर आप भोग लगाते हैं तो उसको हमेशा वैसे ही मत छोड़िए, उसको हटा दीजिए। जब आप पूजा ख़त्म करते, भोग लगा के जो भी मंत्र है, कथा पढ़ते हैं, जो भी करते वो कर ले। फिर लास्ट में आप उनका हाथ धुलवाए। लास्ट में आप देखते हैं हमेशा जल ढारा जाता है, क्यों? यही कि हमने आपको जो भोग लगाया, अब आपको हम हाथ धुलवा रहे हैं। पहले जो हम जल डालते हैं भगवान पे, वो नहाने के लिए, उनको नहा धो के अच्छे चंदन वंदन लगाते हैं, फूल उल चढ़ा के सजा दिए, फिर भोग लगाए, उसके बाद धूप अगरबत्ती दिखाए, पाठ किए, मंत्र जाप किए, सब किए। उसके बाद फिर जब पूजा हम ख़त्म करते तो जल डालते हैं। तो वो जल का मतलब होता है कि अब खा पी लिए, अब आपका हाथ मुंह हम पुछवा रहे हैं, धुलवा रहे हैं, और फिर वहाँ से आप वो चीज़ हटा दीजिए। प्रसाद कम से कम वो वहाँ पड़ा नहीं होना चाहिए। बाकी मेरा ये मानना है, बाकी आपकी जो श्रद्धा है, जैसे मर्जी है वैसे करिए। भगवान तो बस श्रद्धा देखते हैं, भक्ति देखते हैं, आप किस तरह से उनकी पूजा करते हैं वो देखते हैं। हाँ बस, बाकी अगर आप नहीं भी कुछ कर रहे हैं, सिर्फ नाम उनका ले ले सोते सोते भी, तो भी वो खुश है, क्योंकि वो हर तरह से वो जानते हैं किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है, सब उनके हाथ में। तो आज की वीडियो में हमने यही बताने की कोशिश की है कि तुलसी की पूजा कैसे करें। आपको ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो सुनने में ये जानकारी अच्छी लगी आपको, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।